छात्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं। समावेशी शिक्षा प्रायः समावेशन से है, जिसमें सामान्य और विशिष्ट दो प्रकार के बालकों को रखा जाता है। समावेशी शिक्षा प्रायः एक ही क्लास में एक ही अध्यापक द्वारा एक ही पाठ्यक्रम को सामान्य और विशिष्ट दोनों बालकों को प्रदान करना समावेशी शिक्षा कहलाता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे इस समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बालक आते हैं। तो सबसे पहले बालकों के प्रकार। बालक कितने प्रकार के होते हैं छात्रों? बालक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सामान्य बालक। कौन से होते हैं? एक होते हैं सामान्य बालक और दूसरे होते हैं विशिष्ट बालक। एक होते हैं सामान्य बालक और दूसरे होते हैं विशिष्ट बालक। सामान्य बालक प्रायः वे बालक होते हैं जिनकी शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक क्षमता एक जैसी होती है। और विशिष्ट बालकों में क्या होता है? विशिष्ट बालक बिल्कुल अलग होते हैं। इनमें बौद्धिक, शारीरिक क्षमता बिल्कुल अलग अलग होती है। अगर यूं समझें, इस डायग्राम से समझें कि सामान्य बालकों के लिए अगर हम ये प्रतीक चिन्ह दें और विशिष्ट बालकों के लिए ये प्रतीक चिन्ह दें तो शायद समझना बहुत आसान होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं सामान्य बालक और ये विशिष्ट बालक, इन दोनों बालकों के आधार पर शिक्षा की कितनी प्रणालियां थी या शिक्षा के कौन कौन से आधार थे या शिक्षा कितने प्रकार थे। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि बालकों के आधार पर शिक्षा प्रणाली। बालकों के आधार पर शिक्षा प्रणाली। तो छात्रों, बालकों के आधार पर शिक्षा को हमने चार भागों में बांटा है। पहला, ऐसे समझिए, पहला है सामान्य शिक्षा या सामान्य विद्यालय। दूसरा था विशिष्ट विद्यालय या विशिष्ट शिक्षा। तीसरा है एकीकृत शिक्षा। और चौथा है समावेशी शिक्षा। ये चार प्रकार की शिक्षा थी। कौन कौन सी? पहली सामान्य शिक्षा, दूसरी विशिष्ट शिक्षा, तीसरी एकीकृत शिक्षा और चौथी समावेशी शिक्षा। अब अगर यूं समझें कि सामान्य बालक कौन से थे, विशिष्ट बालक कौन से थे, एकीकृत बालक कौन से, समावेशी शिक्षा कौन कौन सी थी, तो ऐसे समझिए कि मान लीजिए सामान्य शिक्षा में जो क्लासरूम हमारा इस प्रकार से है, इसमें जितने भी छात्र हैं सब एक जैसे ही हैं और सबका लक्ष्य एक जैसे ही है। ये बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एक जैसे ही बालक इसमें आते हैं। और विशिष्ट बालक में बालक कौन कौन से आते हैं? जो इस प्रकार से होते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता, शारीरिक बिल्कुल अलग होती है, सामान्य से बिल्कुल अलग होती है। और एकीकृत शिक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों बालक आते हैं, परंतु सामान्य बालकों की क्षमता विशिष्ट बालकों से ज्यादा होती है। और समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों का अस्तित्व एक जैसे ही होता है, यानी एक जैसे ही होते हैं, ना इसमें कोई कम होता है, इसमें कोई ज्यादा, एक दूसरे के बाद बैठा जाते हैं। अब देखिए सामान्य शिक्षा कौन सी, विशिष्ट, आपने देखा होगा, इस चित्र से क्लियर हो गया होगा कि सामान्य शिक्षा में सारे पाठ्यक्रम, सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं। लेकिन जब ये विद्यालय हमारे पास था तो इसका उद्भव क्यों हुआ? इसका उद्भव इसलिए हुआ कि सभी लोग तो समाज में जैसे हैं नहीं, कुछ सामान्य लोग हैं, कुछ प्रतिभाशाली हैं, कुछ विशिष्ट हैं। जैसे मान लीजिए समाज में दो प्रकार के लोग हैं। एक ऐसे जिनको ईश्वर ने बिल्कुल सब कुछ सही बनाया है, और एक ऐसे लोग हैं जिनको ईश्वर ने किसी प्रकार की विसंगत दे दी। जैसे किसी की आंख की रोशनी नहीं है, कोई पैर से दिव्यांग है, कोई मानसिक रूप से मंद बुद्धि का बालक है। ऐसे भी बालकों के लिए भी तो पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि हमारा कहीं समाज जो है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, इसमें सबका होना जरूरी है। और बिना किसी एक के अगर आप सोचे समाज की कल्पना कर लें तो आप समाज की कल्पना नहीं कर सकते। और इनको भी समाज में योगदान देने का पूरा अधिकार होता है। आप इनके लिए केवल शिक्षा विद्यालय खोल दिए, पाठ्यक्रम बना दिए,
ये भी तो हैं आपके समाज में, ये क्या करेंगे? इन सारी चीजों को देख करके कहीं न कहीं समाज में बड़ी पुरानी भ्रांतियां रहती थी कि ऐसे लोगों को विद्यालय या शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है जो कहीं न कहीं से मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अक्षम बालक होते थे। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए विशिष्ट विद्यालय खोला गया, विशिष्ट पाठ्यक्रम आया, उनके लिए आया जो सामान्य शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे। ठीक है, सब कुछ तो इसमें बढ़िया चल रहा था, लेकिन कहीं न कहीं से इनका जो सर्वांगीण विकास होना था, सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा था। क्योंकि सर्वांगीण विकास हमारी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है किसी बालक का सर्वांगीण विकास करना। इसमें सर्वांगीण विकास इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि यह केवल एक ही जगह एक ही जैसे बालकों के बीच में रहता था। इसको इसका अनुभव नहीं प्राप्त होता था, इसको इसका अनुभव नहीं प्राप्त होता था। सामान्य बालक कैसे उठते हैं, सामान्य बालक कैसे बोलते हैं, इसका इसको अनुभव नहीं होता था। क्योंकि बचपन से यह विशिष्ट विद्यालय में पढ़ता था और अपने विशिष्ट लोगों के बीच में रहता था, तो उसको लगता था इतना सारी दुनिया है। जब वह थोड़ा बड़ा होता, समाज में निकलता था, तो समाज को देखता था, समाज में और भी किस्म के लोग हैं जो हमसे बिल्कुल अलग हैं, और वह उनके साथ अपना समावेशन नहीं कर पाता था। ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में देखते हुए देखने में आया कि कहीं न कहीं से समाज में बड़ी विरोधाभास हो रही। दो प्रकार के लोग हो गए, एक तो जो ईश्वर ने सब कुछ सही बनाया है, और एक ऐसा बालक है जिसको यह कुंठा का शिकार होना पड़ा कि हमको प्रकृति ने, हमको ईश्वर ने इस प्रकार बनाया है, हम सामान्य बालकों की जगह नहीं बैठ सकते, उनके जैसा अध्ययन नहीं कर सकते। और दूसरी दिक्कत क्या हुई, सामान्य बालक को लगने लगा कि इनको आखिर कैसे समझें, हम जो दिव्यांग बालक हैं इनको कैसे समझें, इनको कैसे पढ़ाएं, कैसे समझाएं। तो दिक्कतें होने लगी। तो इस सब चीजों का समाधान करने के लिए एकीकृत शिक्षा आई, जिसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों बालकों को रखा गया। लेकिन दिक्कत इसमें कहाँ आई? दिक्कत सबसे बड़ी आई कि इसमें जो विशिष्ट बालक थे उन पे या तो ज्यादा फोकस किया गया या तो फिर न्यून मात्रा का, उन पे ध्यान नहीं दिया गया। इसमें भी कहीं न कहीं से पक्षपात होने लगा। जो जिस प्रकार का टीचर होता था, अगर हम सामान्य टीचर हैं सामान्य की बातें करते थे, विशिष्ट अध्यापक तो विशिष्ट की बातें करते थे, कहीं न कहीं से भेदभाव होने लगा। इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए हमने ले आया क्या? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों बालकों को सामान्य शिक्षा प्रदान कराई जाने लगी और दोनों को समान अनुभव प्राप्त कराया जाने लगा।